जय श्री राम। देश की पॉलिटिक्स के अंदर बहुत सी खबरें सामने आ रही हैं क्योंकि भारत के अंदर इलेक्शंस चालू हैं। नरेंद्र मोदी सरकार दोबारा वापस आ रही है, ये हर कोई जानता है। 400 पार का नारा सच होता या नहीं, सबकी नज़रें इस पर बनी हुई हैं। लेकिन इसके बीच में सुप्रीम कोर्ट ने खेला कर दिया और उनको ऐसा लगा कि शायद ये खेला करके नरेंद्र मोदी को 400 पार से वो रोक पाएंगे। उन्होंने अरविंद केजरीवाल को एक ब्रह्मास्त्र समझकर छोड़ दिया, लेकिन वो हो गया फुस, क्योंकि वो ब्रह्मास्त्र था ही नहीं। किसी भी बाण को आप ब्रह्मास्त्र नहीं समझ सकते। स्पेशल मंत्र होते हैं ब्रह्मास्त्र के साथ जब उसको छोड़ा जाता है और एक स्पेशल पर्पस के लिए छोड़ा जाता है। अरविंद केजरीवाल ना ही ब्रह्मास्त्र है, ना ही वो अपने टारगेट तक पहुंच पाएगा, और लग तो ऐसा रहा है कि वो उससे पहले ही फुस हो जाएगा। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे अरविंद केजरीवाल नामक फुस ब्रह्मास्त्र की, जिसको ब्रह्मास्त्र कहना ही गलत है। ये फुस सुतली बम है। ये सुतली बम बुरी तरह फेल हुआ, कोई आवाज़ तक नहीं करी इसने। इस इलेक्शन के अंदर किस तरह अरविंद केजरीवाल किसी इम्पोर्टेंस के नहीं बचे और अपनी पार्टी को बर्बाद होते हुए वो अपनी आंखों से देख रहे हैं। गलतियों पे गलतियां किए जा रहे हैं, लेकिन उनके खैराती जो बाहर घूम रहे हैं मीडिया में, वो भी उनको नहीं बचा पा रहे इस बार। इसलिए इस वीडियो में आज हम बात डिस्कस करेंगे कि जो उन्होंने नया खेल खेलने की कोशिश करी, अपने माँ बाप का सहारा लेकर के, वो भी किस तरह फ्लॉप हुआ, औंधे मुंह गिरा और केजरीवाल फिर से इमोशनल कार्ड खेलते हुए फेल हो गए। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इसको लाइक शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अरविंद केजरीवाल को छोड़ा तो था कि बाहर जा कर के जो है वो मोदी साहब के विजय रथ को रोक देगा। रोक तो क्या ही देगा, 400 पार नहीं होने देगा। जीत के लिए तो 270-72 सीटें चाहिए, लेकिन इनको उसकी चिंता नहीं है। मोदी ने इनको 400 के जाल में फंसा दिया है। इनको लगता है बस 400 ना हो, 400। अरे भाई, मोदी को अगर 270, 272, 280 भी आ जाएंगे तब भी सरकार बना लेगा, लेकिन मोदी ने इनको 400 पार के नारे पे इनको फंसा दिया है। तो जो अरविंद केजरीवाल के बाबा बोले तो इसके माई बाप, जो असली माई बाप हैं जिन्होंने इसको छुड़वाया है, उनको लग रहा था कि शायद ये मोदी को रोक लेगा। क्या रोकेगा, जो भी करेगा। इन्होंने वो करा करके सेटिंग इसको बाहर भेज दिया था, लेकिन बाहर आकर के इसके खुद के कुकर्म इसको ले डूबे। स्वाति मालीवाल के केस के अंदर ये लंबा फंस गया है। इसने उस औरत की कुटाई करवा करके अपने ही मुंह पे थप्पड़ मार लिए। ये आदमी बड़ा, जिसे कहते हैं ना, रंगा सियार बना घूम रहा था। आम जो दिल्ली की जनता है वो तो ज़्यादातर जाग चुकी है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे कट्टर ईमानदार समझने वाले इसको, ऐसे कई लोग हैं दिल्ली के अंदर जिनकी आंखों पे अभी भी पर्दा पड़ा हुआ है। इस इंसिडेंट के बाद उनका भी पर्दा आंखों से हट गया है कि ये कोई कट्टर ईमानदार नहीं है, ये तो औरतों की अपने घर में गुंडों से पिटवाई करवाता है। इससे बड़ा मक्कार, इससे बड़ा जिसे कहते हैं झूठा आदमी तो शायद इंडियन पॉलिटिक्स में पैदा ही नहीं हुआ। इस आदमी ने सबसे पहले अपने बच्चों की झूठी कसम खाई थी कि कांग्रेस के साथ कभी सरकार नहीं बनाएगा, और सरकार बना के बैठ गया। आज तो कांग्रेसियों की गोद में बैठा जा करके। तो ये तो अपने बच्चों की भी झूठी कस्में खा लेता है। स्वाति मालीवाल के केस में किस तरह इन्होंने झूठ बोले। जैसी स्वाति मालीवाल की पिटाई हुई, पहले आकर के संजय सिंह ने कहा कि गलत किया विभव जी ने, स्वाति मालीवाल के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। बाद में आकर के आतिशी कहती है स्वाति मालीवाल तो नाटक कर रही है। पहले मान लिया, फिर उसको मना कर दिया। फिर केजरीवाल बिल्कुल चुप्पी साधे बैठा रहा। फिर आतिशी ने जो है इनके खिलाफ जब देखा कि जिस बंदे ने उसकी पिटाई करी है वो तो केजरीवाल के साथ घूम रहा है, तो जाकर के आतिशी ने पुलिस कंप्लेंट कर दी और एम्स में उसका टेस्ट हुआ, जिससे पता लगा कि उसको चोटें लगी हैं और वो मर भी सकती थी। उस औरत के छाती पे, मुंह पे, पेट में और प्राइवेट पार्ट्स पे मारा गया जानवरों की तरह। ऐसे तो किसी जानवर को भी नहीं मारना चाहिए, किसी को नहीं मारना चाहिए, जिस तरह इन्होंने स्वाति मालीवाल को पीटा है। अब पीटने वाला विभव कुमार, उसके पीछे पुलिस लग गई।
वो फरार। पहले तो केजरीवाल उसको अपने एरोप्लेन, अपने चार्टर्ड प्लेन में घुमा रहा था। उसके बाद पता चला कि वो केजरीवाल के साथ गया तो सही लखनऊ, फिर वापसी में वो महाराष्ट्र यानी कि मुंबई चला गया। तो वो उसकी जो लोकेशन है वो ट्रैक नहीं हो पा रही थी, क्योंकि वो इधर उधर जा रहा था, लखनऊ, मुंबई, अमृतसर, इधर उधर भाग रहा था। फिर उसका मोबाइल ऑन हुआ जा करके केजरीवाल के घर के अंदर, और पुलिस ने केजरीवाल के घर से उसको रंगे हाथों पकड़ लिया। यही केजरीवाल जो कह रहा था कि हम विभव के ऊपर कुछ कार्रवाई करेंगे, उसके घर से ही ये पलंग के नीचे से निकला उसके। तो यहीं पे एक्सपोज हो गया केजरीवाल जब विभव कुमार पकड़ा गया। जब वो पकड़ा गया तो उसका जो फ़ोन था iPhone 15, महंगे महंगे फ़ोन, इस पूरे शराब घोटाले के केस के अंदर 1,71,00,000 दिल्ली वालों के पैसों से इन्होंने जो फ़ोन खरीदे थे सारे आईफोन, उसको तोड़ा है। 1,71,00,000 के तो फ़ोन तोड़ दिए इन्होंने, और अपने नौकरों तक को इन्होंने आईफोन दे रखे हैं। विभव नौकरी तो है, उसके पास भी iPhone 15 लेटेस्ट वाला, महंगे वाला। पुलिस ने कहा फ़ोन दे, तो नहीं दिया इसने पहले। फिर जब बाद में पुलिस ने ज़बरदस्ती करके इससे फ़ोन निकलवाया तो उसका पासवर्ड नहीं दे रहा, वही केजरीवाल वाली हरकतें। फिर फेस अनलॉक भी इसने बिल्कुल डिसेबल कर दिया। बाद में पता लगा कि इस फ़ोन को ही इसने पूरा फॉर्मेट करवाया, और इस फ़ोन का जो डंप है यानी कि इसका जो बैकअप है वो कहीं और छोड़ के आया है। वो तो चुप्पी साध गया। पुलिस वाले आपको पता है शातिर होते हैं, वो उन्होंने कहा चल बेटा, जहाँ जहाँ तू गया वहाँ वहाँ चल, क्योंकि वहीं पे कहीं जा करके तू अपने फ़ोन को फॉर्मेट करके और इसका सारा बैकअप ले करके आया है, दे करके आया है। तो इसको बॉम्बे ले जाया गया, और बॉम्बे में जहाँ पे गया था वहाँ जाया गया। और अब सोर्स बेस्ड खबर ये आ रही है कि वहाँ से दिल्ली पुलिस को सारा का सारा डेटा मिल चुका है, और उसका बैकअप दिल्ली पुलिस ने अपने पास रख लिया है। और सनसनीखेज खुलासे ना ही सिर्फ विभव आम आदमी पार्टी बल्कि अरविंद केजरीवाल के लिए भी होने वाले हैं, क्योंकि ये केजरीवाल का राइट हैंड है। केजरीवाल आपको पता है बड़ी मुश्किल से हाथ आया है, क्योंकि बड़ा शातिर पढ़ा लिखा है। इसने कभी भी अपना हाथ आगे नहीं किया, लेकिन ये फिर भी फंस गया। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न यही है कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस थे। और समझिए, आप सबको बेवकूफ़ बना सकते हैं, दुनिया को सबको फंसा सकते हैं, मूर्ख बना सकते हैं, लेकिन आपके खुद के दिल के अंदर जो भगवान बैठे हैं और जो बाहर भगवान बैठे हैं, उनको आप छल नहीं सकते। बंदा फंस ही जाता है कहीं ना कहीं। केजरीवाल भी ऐसे ही फंसा है, जितना दिमाग लगा सकता था लगा लिया, लेकिन फिर भी फंस गया। विभव कुमार, इसके केस में भी ऐसा ही हुआ। इसने भी बड़ा शातिर दिमाग लगाया था कि ऐसे बच जाएंगे, वैसे बच जाएंगे, इधर फेंक देंगे फ़ोन, वो कर देंगे, लेकिन ये उसमें भी नहीं बच पाया। सारा डेटा निकल गया है, और डेटा के अंदर से खतरनाक डिटेल्स निकलनी शुरू हो चुकी हैं। ये सोर्स बेस्ड खबर है। अब जो केजरीवाल ने जो बड़े सारे कुकर्म किए हुए हैं, वो खुद तो डायरेक्ट नहीं किए, अपने चट्टे बट्टों से ही करवाए हैं। मनीष सिसोदिया इसीलिए अंदर है, क्योंकि मनीष सिसोदिया के नाम पे ही सारा घोटाला इसने करवाया। पीछे से इसने इसका हाथ था, लेकिन नाम सिसोदिया का था। ऐसे ही बहुत से गुंडाई काम, बहुत से पैसे के इधर उधर करने वाले काम, 2 नंबर के काम इसने विभव के थ्रू करवाए हैं। तो विभव के फ़ोन में बहुत कुछ है, और शायद स्वाति मालीवाल की पिटाई का पूरा वीडियो भी है। इसीलिए पुलिस ने जब उस फ़ोन को पकड़ा तो उसकी छानबीन शुरू कर दी, और उसका अब डेटा शायद मिल गया है। तो अब ये बहुत लंबा फंसने वाला है केजरी का गुंडा और पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी। अब पुलिस उस निकले हुए डेटा के बेस पे अपनी आगे कार्रवाई करेगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल जो है, ये महामक्कार, महाचोर और धूर्त किस्म का नेता है। इस केस के अंदर दिल्ली पुलिस ने कहा कि जो घर के अंदर था, इंक्लूडिंग पुलिस वाले, उन सब से पूछताछ होगी, क्योंकि इन्होंने एक फेक वीडियो बाहर डाल दी, जिसके अंदर इन्होंने कह दिया, फेक तो क्या ही बोलूँ, काट कूट के एडिट करके वीडियो डाली कि जी स्वाति मालीवाल तो हमें धमका रही थी। केस तो उल्टा बनता है। जब स्वाति मालीवाल के साथ डील नहीं हो पाई तो इन्होंने ये एक प्रपंच करना शुरू किया, आतिशी ने आकर के ये बातें बोलनी शुरू की। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने कहा जी हम तो सबसे पूछताछ करेंगे कि अंदर एक्चुअली हुआ क्या था, क्योंकि जब तक अंदर का पता नहीं चलेगा तब तक कुछ समझ में नहीं आएगा। और उस टाइम पे केजरीवाल, उसकी बीवी, उसके माँ बाप, उसके नौकर चाकर, कई लोग अंदर थे, उन सबसे पूछताछ होगी। तो दिल्ली पुलिस ने कहा जी अब तुम्हारे माँ बाप से भी पूछताछ करेंगे। अब केजरीवाल इतना बड़ा मक्कार है, जैसे अपने बच्चों की झूठी कसम खा लेता है, अपने परिवार वालों का ही फ़ायदा उठा लेता है इमोशनल कार्ड खेलने के लिए, ऐसे ही अपने माँ बाप, बूढ़े माँ बाप का भी इस्तेमाल इसने कर लिया अपनी गंदी पॉलिटिक्स के लिए। कहने लगा जी दिल्ली पुलिस तो मेरे माँ बाप को भी तंग कर रही है,
ट्वीट कर करके अपनी वीडियो बना के डाल रहा है कि अपने पिताजी को जो है पार्क में घुमा रहा है। पीछे वो संजय सिंह खड़ा, आतिशी खड़ी है नौकर इसके, और वहाँ पे जो है माँ बाप के साथ चलते हुए की फ़ोटो में खींच रहा है कि ये देखो दिल्ली पुलिस मेरे माँ बाप को प्रताड़ित कर रही है। और भाई दिल्ली पुलिस तेरे माँ बाप को प्रताड़ित नहीं कर रही, तू अपने माँ बाप को प्रताड़ित कर रहा है। तू सिर्फ अपने माँ बाप को नहीं, दिल्ली के कितने माँ बापों को तू प्रताड़ित कर रहा है। उन बच्चों का क्या होगा जिनके बच्चों को, उन माँ बाप का क्या होगा जिनके बच्चों को तूने दारू की आदत डाल दी। 1+1 में फ्री दारू बेचता था तू। क्या होगा उन लोगों का जितने नकली दवाइयाँ खा करके तेरे यहाँ से जो है जिन्होंने अपना इलाज कराया, उनके माँ बाप का क्या होगा। क्या होगा उन बच्चों का जिनको आज भी पढ़ाई के लिए किताबें और पेंसिल और जो है उनको सप्लाईज नहीं मिल रही हैं स्कूलों के अंदर क्योंकि तू अंदर बंद है। उनके माँ बाप का क्या होगा। उनके माँ बाप को तूने प्रताड़ित किया हुआ है, सिर्फ अपने ही नहीं, तू दूसरों के माँ बाप को भी प्रताड़ित कर रहा है। तू है सबसे बड़ा असुर। दिल्ली को तूने तहस महस कर दिया केजरीवाल, और अपने माँ बाप को वहाँ पे, बूढ़े माँ बाप को वहाँ पे परेड करवा रहा है तू, ताकि जनता का तू जो है उनको इमोशनल कर सके, इमोशनली उनको पागल बना सके। तू इतना बड़ा धूर्त है तू। इस आदमी का बस चले तो ये अपने परिवार वालों को भी जो है अपने आप को बचाने के लिए उनकी भी बलि दे दे। इतना गंदा आदमी है ये। वैसे क्योंकि इसने अपने पिताजी का और अपनी माताजी का इस्तेमाल करने की कोशिश करी, तो एक खबर मैं आपको बता दूं इसके पिताजी को लेकर के, जो आज से 2-2.5 साल पहले आई थी। इसके पिताजी के ऊपर एक बहुत बड़ा केस हुआ था कि इसकी बहन, यानी कि इसके पिताजी की बहन, उन्होंने इसके ऊपर केस किया था, उनके घर के बाद धरना दिया हुआ था। किस लिए? कि इसने अपनी बहन को अपनी माँ बता करके उसकी प्रॉपर्टी हड़प ली इसके बाप ने। ये इल्ज़ाम लगाया था केजरीवाल की चाची ने। टीवी पे तो सारा इन्होंने पैसे खिला करके उस सारी खबर दबा दी। अरविंद केजरीवाल की सच्चाई कोई नहीं बोलता, आज तक नहीं बोलता कोई। ये जेल चला गया तब भी नहीं बोलते ये लोग। उस टाइम पे तो ये खबर टीवी पे चली ही नहीं, लेकिन अखबार में आज भी जर्नलिज्म थोड़ा बचा है। उन्होंने इस खबर को पूरा किया, और उसकी जो चाची थी वो रो रो के बता रही थी कि किस तरह इन्होंने परिवार के अंदर लूट डाल दी और उसकी प्रॉपर्टी खा गए ये लोग, अपनी बहन को अपनी माँ बता करके। तो ये है इसके पिताजी का नाम। जब आया तो मेरे को ये खबर याद आ गई, तो मैंने सोचा आपको बता दूं। इसके पिताजी वृद्ध हैं। हो सकता है इस नालायक ने ये काम किया हो, अपने बाप का नाम करके अपने चाची की प्रॉपर्टी हड़पने का काम इसने किया होगा। कोई बड़ी बात नहीं है इसके लिए। जो अपने बच्चों की झूठी कसम खा ले उसके लिए सब छोटी मोटी बातें हैं। इस उम्र में अपने माँ बाप को परेड करवा रहा है, और शीश महल के अंदर वो उनको परेड करवा रहा है, बाहर गार्डन में घुमा रहा है। नौकर चाकर ये आतिशी और ये संजय सिंह बाहर बैठे हैं, औरतों की पिटवाई करवा रहा है घर के अंदर। दिल्ली के अंदर हाहाकार मचा रखा है, कूड़ों के ढेर पड़े हैं। हमारे खुद के सब्सक्राइबर दिल्ली के रोज़ फोटो खींच के भेज रहे हैं दिल्ली में कितना कूड़ा मचा हुआ है। हर तरफ कूड़ा, बदबू, गंदा पानी, बुरा हाल दिल्ली के अंदर। पोल्यूशन कमी नहीं होता पूरा साल। दिल्ली का हाहाकार, इसने दिल्ली के अंदर हाहाकार मचा दिया इस आदमी ने। MCD कहते हैं दिल्ली की जो है, वो भी इसके अंडर है। उसने भी काम करना बंद किया हुआ है। आधा टाइम तो वो सब जो है स्ट्राइक पे रहते हैं वो लोग। तो ये इसने कर रखा है। माँ बाप का इस्तेमाल पूरी तरह कर रहा था, लेकिन दिल्ली पुलिस आज इसके माँ बाप से पूछताछ करने गई नहीं। उन्होंने कहा था वो आएंगे, वो गई नहीं। उन्होंने इससे पूछताछ नहीं करी। हो सकता है वो किसी और दिन आए दोबारा बता करके, लेकिन इसने पूरा ड्रामा किया, तैयारी करके बैठा था। बूढ़े माँ बाप को आकर के फोटो वीडियो बनवा करके उनके पार्क में इधर उधर करके जो है वो सोशल मीडिया में डाल के लोगों को इमोशनली बेवकूफ़ बनाने की पूरी इसने प्लानिंग जो कर रखी थी वो कर दी। लेकिन क्या इससे कोई फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दिल्ली की 7 सीटें मोदी जीत जाएंगे, आराम से जीत जाएंगे। दिल्ली में तो कन्हैया कुमार के थप्पड़ मार रहे हैं लोग। वो कांग्रेस की टिकट से इलेक्शन लड़ रहा है, कांग्रेस ही उसको मार रहे हैं। वो तो केजरीवाल के चरणों में आगे पड़ा है। केजरीवाल, राहुल गांधी उसको बुलाते नहीं केजरीवाल को अपनी रैलियों के अंदर। इसकी रैलियों में कांग्रेस ही नहीं आते। कांग्रेस की तो पार्टी टूट गई इसके चक्कर में। क्या जीतेंगे ये? पहले भी पूरी तरह हारते थे, इस बार भी हारेंगे। तो केजरीवाल को बाहर छोड़ने का जो पूरा प्रपंच था, जो कि सोरोस ने शायद करा था, जिसमें हमारे देश के बहुत से इंस्टीट्यूशंस लगे हुए थे, उससे तो मोदी जी का फ़ायदा ही हो गया। शायद अगर ये अंदर रहता तो इसको थोड़ी सी सिंपैथी मिल जाती। अब तो बाहर आके वो सिंपैथी भी ख़त्म हो गई है और घटिया कामों में लग गया है। अपने घर के अंदर औरतों की पिटाई करा रहा है। अब तो लोग और ज़्यादा इसके बारे में सच्चाई जान गए हैं, और वो समझ गए हैं कि ये जो 2-4 लोगों ने इसको वोट देना था वो भी समझ गए कितना बड़ा मक्कार है। अब ये सिर्फ लोकसभा के इलेक्शनों में नहीं हारेगा, अब जो दिल्ली के जो अपने इलेक्शन होंगे चीफ मिनिस्टर वाले, ये उसमें भी हारेगा, क्योंकि लोग इसकी सच्चाई से पूरी तरह वाकिफ़ हो गए हैं। और ये बाहर तो आने वाला ही नहीं है, ये अंदर ही रहेगा। 2 तारीख को
कोर्ट ने इसको ऑफिस बुलाया हुआ है, जबकि 2 तारीख को संडे है, कोर्ट भी अपने खेल में चल रहा है, लेकिन ईडी जो है इसको अब लंबा पकड़ेगी। मोदी साहब ने तो पहली रैली में कह दिया है कि इस बार मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, मोदी इस बार इनको नहीं छोड़ेगा, वो खुद कह चुका है इस बार। तो आप बस मान के चलिए कि मोदी साहब भी गुस्से में आए इन लोगों से, और उनको भी जल्दी मच गई है, वो भी जानते हैं कि देश क्या चाहता है। अब इन भ्रष्टाचारियों की आफत जो है मोदी अब ला के रहेंगे अपने इस टर्म के अंदर। हमारी भी यही एक्सपेक्टेशन है कि मोदी साहब इन सब भ्रष्टाचारियों को अंदर करें और जो लूटा हुआ पैसा है उसको बाहर लेके आए। तो चलिए जी, इस वीडियो के अंदर इतना ही। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको ये बताया कि किस तरह केजरीवाल और उसके बॉसेस के सारे प्लान चौपट हो चुके हैं। इमोशनल कार्ड खेलने वाली गेम पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। बच्चों की झूठी किस्में खाना हो, माँ बाप को परेड करवाना हो, या इस तरह के और इमोशनल कार्ड्स खेलने, वो सब फेल हो चुके हैं। ये आदमी औरतों की पिटाई करने में उतरा हुआ है, गुंडाई करने में उतरा हुआ है, और इसके बारे में ऐसी ऐसी बातें सामने आ रही हैं जिससे ये लग रहा है कि ये लंबे समय तक के लिए अंदर जाने वाला है। और इस बार का दिल्ली का चुनाव बुरी तरह हारने वाले हैं, और बीजेपी दोबारा से 7-0 से दिल्ली में जीतने वाली है, और बाकी जगहों पे भी सब मिला करके बीजेपी इस बार 400 पार करेगी ही करेगी। तो जी, ये केजरीवाल ये कोई ब्रह्मास्त्र नहीं है, ये सुतली फुस बम है। चलिए जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।